कभी सरकार, कभी विपक्ष तो कभी जुडिशरी। 3 साल के कार्यकाल में सबने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सख्त तेवर देखे हैं। इसी की एक झलकियां हम आपको आज दिखाने वाले हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही की समाप्ति के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और अपने त्यागपत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, जिस वजह से उनका कार्यकाल खत्म हो चला है। और करीब 3 साल का कार्यकाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कैसा रहा, चलिए आपको बताते हैं। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ ने 725 में से 528 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ ग्रहण कर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद उपराष्ट्रपति कई अपनी टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाए। जनवरी 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मूल संरचना सिद्धांत के पुनरावृत्ति के संदर्भ में बयान दिया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था, संसद के बनाए कानूनों को अगर अदालत रोक देती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, जिसे लेकर विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के बयान पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया। छात्र राजनीति पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। मार्च 2023 में शैक्षणिक संस्थाओं और छात्र राजनीति पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ विश्वविद्यालय देश विरोधी विचारधाराओं की शरण स्थली बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति के इस बयान को जेएनयू और कुछ अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ओर इशारा माना गया। अधिवेशन में विपक्षी सांसदों को रोकने पर आरोप। दिसंबर 2023 में उपराष्ट्रपति धनखड़ पर अधिवेशन में विपक्षी सांसदों को रोकने का आरोप लगा था। विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि सदन में शीत सत्र में विपक्षी सांसदों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। लोकतंत्र को खतरा वाला बयान। मई 2024 में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने लोकतंत्र को खतरा वाला बयान दिया था, जिसे लेकर जमकर विवाद हुआ। उन्होंने कहा था, कुछ लोग लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं और उन्हें संसद में नहीं देशद्रोहियों के कटघरे में होना चाहिए। राष्ट्रपति धनखड़ का यह बयान इशारे के तौर पर विपक्ष की संसद में बहिष्कार रणनीति के संदर्भ में दिया गया। सीबीआई और ईडी के समर्थन में बयान। अक्टूबर 2024 में उन्होंने सीबीआई और ईडी के समर्थन में बयान दिया था। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाना भारत के न्यायिक तंत्र को कमजोर करना है। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में पक्षपात के आरोप। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही में पक्षपात किया और बीजेपी सदस्यों को प्राथमिकता दी, जबकि विपक्ष की आवाज को दबाया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम करार दिया। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 10 दिसंबर 2024 को विपक्षी दलों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, टीएमके, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के 60 से ज्यादा सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में उन्हें सरकार का प्रवक्ता कहा गया और निष्पक्षता की गंभीरता कमी बताई गई। अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव खारिज। 27 मार्च 2025 को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लाया गया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव धनखड़ ने खारिज कर दिया। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि यूपीए शासनकाल में पीएमएनआरएफ पर सोनिया गांधी का नियंत्रण था। जया बच्चन बनाम धनखड़, गरिमा पर बहस। अगस्त 2024 में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने धनखड़ की बोलने की शैली और हाव भाव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनका टोक अनुचित है। इसके जवाब में धनखड़ ने कहा कि आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन सदन की मर्यादा समझिए। महिलाओं को बढ़ावा। धनखड़ ने राज्यसभा में पहली बार ऑल वुमेन पैनल ऑफ वॉइस चेयरपर्सन का गठन किया। यह कदम नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान उठाया गया, जिससे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिले। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर कड़ा रुख। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में दावा किया कि उन्होंने भारत पाक संघर्ष विराम कराया, तो धनखड़ ने भारत की संप्रभुता का जोरदार बचाव किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को कोई भी ताकत ये नहीं बता सकती कि उसे क्या करना है। किसानों की शक्ति और आत्मनिर्भरता।
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपने ही सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि किसान संकट में है, किसानों से अगर वादा किया गया तो हम वादा पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।